विराजपुर नाम के गांव में वीरेंद्र नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वीरेंद्र का परिवार शादियों में और बाकी के समारोह में लोगों के लिए खाना पकाते थे। उन्हें पकाने के लिए बड़े बड़े बांडी, तवे, कढ़ाई और बाकी के सामान अपने बैलगाड़ी पे रखकर शादियों में जाते थे। शादी में वीरेंद्र परिवार मिलकर अच्छे अच्छे व्यंजनाएं बनाकर शादी को आए अतिथियों को परोसते थे। सब लोगों के जाने के बाद बचा हुआ खाना वो लोग खाकर शादी वालों के दिए पैसे लेते थे, मगर उस गांव में सब उन्हें बहुत कम नजरिए से देखते थे। एक बार एक शादी में लोगों के जाने के बाद वीरेंद्र परिवार खाने लगे थे। रे, इतनी जल्दी ठूसना भी शुरू कर दिए क्या? कमीने कहीं के व्यंजनाएं कैसी बनी है कहकर नहीं पूछ सकते क्या? घमंडी लोग, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? छी छी। ये सुनकर वीरेंद्र और उसके परिवार वाले बहुत अपमान महसूस किए और बिना खाए ही उठ गए। श्रीमान, ये क्या आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमारे व्यंजनाएं अच्छे रहते हैं कहकर आप ही ने तो कई बार कहा था ना। हम सबके जाने के बाद ही खा रहे हैं ना श्रीमान। आपकी बातें सुनकर हमारे परिवार वाले बहुत दुखी हो रहे हैं। जाने दीजिए, हमारे पैसे दिए तो हम निकलते हैं। ये तो नहीं भूलते ना, तुम्हारे काम के लिए यही बहुत है। लो, कहकर उसे पैसे दिया। पैसे गिन के देखे तो कम थे, फिर भी वीरेंद्र उसे कुछ कहे बिना ही अपने परिवार वालों के साथ वहाँ से चला गया। एक बार एक जमींदार का आदमी वहाँ आकर, वीरेंद्र, जमींदार जी वन भोजन का आयोजन जंगल में कर रहे हैं, आपको आकर वहाँ पर खाना पकाना होगा, ये लो पैसे, कहकर पैसे देकर वहाँ से चला गया। वीरेंद्र परिवार बैलगाड़ी पे एक सूखे हुए नदी को पार करके जंगल पहुँचे। वहाँ जमींदार वाले सब तैयारी करके रखे थे। वीरेंद्र परिवार खाना पकाने लगे, मगर तभी तेज हवा के साथ साथ बारिश गिरने लगी। लगता है तूफान आने वाला है। अगर बारिश और तेजी से गिरी तो वो सूखी हुई नदी भर जाएगी, हमें पार करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने नाव तैयार रखने के लिए हमारे वालों से कहा है, पहले हम सब नदी के पास जाएंगे, चलिए, कहकर सब भागते हुए नदी के पास आए। मगर तब तक नदी के अंदर पानी भर गया था। वहाँ जमींदार का आदमी नाव के साथ तैयार था। सब तेजी से भागते हुए नाव चढ़ गए। श्रीमान, हमें भी चढ़ाइए श्रीमान, नहीं तो हम सब इस भाड़ के पानी में डूबकर मर जाएंगे श्रीमान। रे, नाव में जगह नहीं है, ऊपर से अगर वजन बढ़ गई तो नाव डूब जाएगी। तुम और तुम्हारे परिवार वाले मर गए तो हमें क्या? चलो भाई, चलते हैं। ऐसे वो नाव वहाँ से चली गई। अब वीरेंद्र को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। देखते देखते नदी में पानी बढ़ते जा रहा था। तभी वीरेंद्र को एक उपाय सूझा। वो सबको अपना प्लान समझाया। तब सब भागते हुए खाना पकाने वाले जगह पर पहुंचे। वहां मौजूद बांडी और कढ़ाइयों में चढ़ने लगे। अपने बैल को भी एक बांडी में चढ़ाए। इतने में पानी वहां तक आया। पूरा जंगल डूब गया, मगर उनके कढ़ाई और बांडियां तैर रही थी। वो चमचों को डांड के जैसे इस्तेमाल करके गांव में आए। गांव में थोड़े लोग घरों पे चढ़कर मदद के लिए पुकारने लगे। एक जगह जमींदार वालों का नाव उलट पड़ गई थी, वो भी मदद के लिए पुकारने लगे। तब वीरेंद्र सबको सुनाई दिए जैसे जोर से पुकारते हुए, सब ध्यान से सुनिए, अब से अगर कोई हमें नीचा दिखाते हुए बात किए तो उनके हाथ पैर तोड़कर चूल्हा जलाएंगे। अब से हम जो बताते हैं वही रेट है, अच्छा लगे तो बुलाइए, नहीं तो नहीं। तब से उस गांव में सब उनसे इज्जत से पेश आने लगे।